दोस्तों, पिछली कहानी में हमने देखा था एक चील अपना अंडा लेकर टोनी चिड़िया के पास आती है। फिर माही चील और टोनी चिड़िया की दोस्ती हो जाती है। एक दिन टोनी चिड़िया और माही चील नदी पे पानी पीने जाती हैं कि तभी कालू कौवा उनके अंडों को अदली बदली कर देता है। एक दिन चील अपने अंडे पर बैठी थी कि उसको अपना अंडा बहुत गर्म महसूस होता है। चील को लगता है उसके घोंसले में धूप की वजह से उसका अंडा खराब हो सकता है। और अब उसके आगे की कहानी। चील अपना अंडा उठाकर वहाँ से चली जाती है। टोनी चिड़िया की चील से अच्छी दोस्ती हो गई थी। इस वजह से चील के जाने के बाद टोनी चिड़िया बहुत उदास रहने लगी थी। चील अपना अंडा उठाकर दूसरे जंगल जा रही थी, तभी गोरी कौवी और कालू कौवा उसे जाता हुआ देख लेते हैं। कालू जी, ये चील अपना अंडा उठाकर कहाँ जा रही है? चलो चलो टोनी चिड़िया से पूछते हैं। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी टोनी चिड़िया के घोंसले की तरफ जाते हैं। टोनी, कहाँ गई तुम्हारी दोस्त अपना अंडा लेकर? वो दूसरे जंगल चली गई हैं। यहाँ उनके अंडे पर धूप जो पड़ रही थी। चली गई, वो चील चली गई। छोटी चिड़िया बहुत पड़ रही थी ना उस चील के साथ रहकर, मुझे आंखें दिखा रही थी। अब जाकर दिखाओ उस मकई के खेत में। उस दिन तो बड़ी बातें कर रही थी। ये जंगल सब पंछियों का है, यहाँ की हर चीज पर सब पंछियों का हक है। अब आकर देखो जरा, मैं देखता हूँ तुम्हें। टोनी चिड़िया कालू कौवे की बातें सुनकर चुप हो जाती है। ऐसे ही रात हो जाती है। गोरी कौवी और कालू कौवा अपने घोंसले में बैठे थे। अब तो मैं टोनी चिड़िया के अंडे से बच्चे निकलने का इंतजार कर रहा हूँ कि कब टोनी चिड़िया के अंडे से बच्चा निकलेगा और कब टोनी चिड़िया को सरप्राइज मिलेगा। वो कैसे कालू जी? गोरी, क्योंकि मैंने कुछ दिनों पहले दोनों के अंडे अदली बदली जो कर दिए थे। वाह कालू जी, क्या बात है आपकी। आपने तो कमाल ही कर दिया। अब आएगा मजा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चील ने भी घने जंगल में अपना घोंसला बना लिया था और इधर टोनी चिड़िया भी बहुत खुश थी क्योंकि आज उसके अंडे से बच्चा बाहर आने वाला था। टोनी चिड़िया अपने अंडे को देखकर खुश हो रही थी कि तभी अचानक टोनी चिड़िया का अंडा हिलने लगता है और देखते ही देखते टोनी चिड़िया के अंडे से बच्चा बाहर आ जाता है। टोनी चिड़िया बच्चे को देखकर हैरान हो जाती है। हाय अल्लाह, ये तो मेरा बच्चा नहीं है, ये तो चील का बच्चा है। लेकिन मेरे पास ये बच्चा कैसे आया? मेरा अंडा चील के अंडे से किसने बदली किया होगा? टोनी चिड़िया चील के बच्चे को देखकर रोती ही जा रही थी कि तभी चील का बच्चा टोनी चिड़िया से कहता है, मम्मा, आप क्यों रो रही हैं? क्या मेरे आने से आप खुश नहीं हैं? टोनी चिड़िया उस बच्चे को क्या बताती कि वो उसकी माँ नहीं है, उसकी असल माँ तो चील है। दूसरी तरफ चील के अंडे से भी बच्चा बाहर निकल आया था। चील भी अपने अंडे से चिड़िया का बच्चा देखकर हैरान थी। ये कैसे हो सकता है? मेरे अंडे से टोनी का बच्चा कैसे आया? ये जरूर उस कालू कौवे का काम है। मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो ना। ठीक है मेरे बेटे, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। फिर चील खाने की तलाश में जंगल जाती है और टोनी चिड़िया के बच्चे के लिए कुछ फल लाती है। इधर टोनी चिड़िया भी चील के बच्चे को खाना खिला रही थी, लेकिन टोनी चिड़िया को अपना बच्चा बहुत याद आ रहा था। वो अपने बच्चे को याद करते हुए रो रही थी। कुछ दिनों में जंगल के सारे पंछियों को ये बात पता चलती है कि टोनी चिड़िया के अंडे में से चील का बच्चा निकला है। बबली तोता और लालू कबूतर टोनी चिड़िया के पास आते हैं। टोनी, तुम्हारे अंडे से चील का बच्चा कैसे निकल आया? तुम इस अंडे को कहीं से चुरा कर तो
तो नहीं लाई? नहीं बबली, कुछ दिनों पहले चील अपना अंडा लेकर मेरे पास मेरे घोंसले में आई थी। हम दोनों बहुत खुश थे। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। मुझे लगता है हम दोनों का अंडा किसी ने अदली बदली कर दिया है। ये चील दीदी का बच्चा है। टोनी, फिर तो तुम्हें अपना बच्चा उस चील से वापस लाना होगा। लेकिन मैं उसे ढूंढूंगी कहाँ? टोनी, मैंने सुना है चीलें घने जंगल में रहती हैं। तुम्हें उसे ढूंढने के लिए घने जंगल में जाना होगा। बबली तोते की बातें सुनकर टोनी चिड़िया को चील की बात याद आती है। टोनी, मुझे जल्दी ही जाना होगा वापस पुराने जंगल घने पेड़ों की तरफ। यहाँ रही तो मेरा अंडा खराब हो जाएगा। हाँ, मैं जरूर जाऊंगी अपनी दोस्त को ढूंढने। मैं उसका बच्चा उसको देकर आऊंगी। फिर टोनी चिड़िया चील के बच्चे को लेकर घने जंगल चील को ढूंढने चली जाती है। वो जंगल में चील को ढूंढती, लेकिन उसे चील न मिली। ऐसे ही रात हो जाती है। टोनी चिड़िया पास के दरख्त पर बैठकर सुबह होने का इंतजार करती है। मम्मा, इतनी रात हो गई है, हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा, मैं अपनी दोस्त के पास जा रही हूँ। वो घने जंगल में रहती है। फिर सुबह हो जाती है। टोनी चिड़िया नदी पर पानी पीने जाती है कि तभी वहाँ उसे वो माही चील मिल जाती है। टोनी चिड़िया, चील दी, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैं आपका बच्चा आपको लौटाने आई हूँ। टोनी चिड़िया, ये काम जरूर उस कालू कौवे का है। उसने ही हमारे अंडे अदली बदली किए हैं। हाँ चील दी, कालू कौवा जंगल के सब पंछियों के साथ ऐसा ही करता है। चील दी, मैं आपका बच्चा आपको लौटाने आई हूँ। ये लो अपना बच्चा और मुझे मेरा बच्चा दे दो। तभी अचानक टोनी का बच्चा कहता है, मम्मा मम्मा, मुझे नहीं रहना आपके बिना, मैं आपके साथ ही रहूंगा। मम्मा, मैं भी नहीं जाऊंगा, मुझे भी अपनी मम्मा के साथ रहना है। दोनों बच्चे अपनी अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे कि तभी टोनी चिड़िया चील से कहती है, चील दी, बच्चे तो हमारे पास आना ही नहीं चाहते। मेरा बच्चा आपके बिना नहीं रह सकता और आपका बच्चा मेरे बिना नहीं रह सकता। तो क्यों ना हम पहले की तरह आपस में मिलजुल कर रह लें। चील को टोनी चिड़िया की बात पसंद आती है और वो टोनी चिड़िया के साथ एक ही पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहने लगती हैं। दोनों के बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ खेलते हैं। टोनी चिड़िया और चील की बहुत अच्छी दोस्ती थी। कालू कौवा और गोरी कौवी चील और टोनी चिड़िया की मोहब्बत देखकर जंगल छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका शुक्रिया।